हम तब तक मंगलमय शुरुआत इस कार्यक्रम की हो, उस शुरुआत के लिए मंगलमय मंगलाचरण के लिए हमारे ढाई दीप जनायतन के प्रबंधक पंडित अशोक जी शास्त्री हम सबके बीच उपस्थित हैं। उनके द्वारा मंगलमय मंगलाचरण से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आए अशोक जी। हेलो हेलो, सावधान हो जाएंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पिणासलो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। धन्य धन्य गुरु संत शिरोमणि कुंद कुंद आचार्य हैं, वीर जिनेश्वर गौतम के सच्चे वारसदार हैं। सीमंदर संदेशा लाए, सीमंदर संदेशा लाए, परमागम के पात्र में रत्नात्रय से भूषित गुरुवर रत्नात्रय दातार हैं। नव तत्वों में प्राप्त चिदात्म ज्योति समय के सार में, जिसे प्राप्त कर भव्य नहाते चिदानंद रसधार में। चित प्रकाश केवल निरखते भेद ज्ञान के नैन में, रत्नात्रय से भूषित गुरुवर रत्नात्रय दातार है। दिव्य ध्वनि का सार भरा है प्रवचन सार महान में, छायक ज्ञान अतीन्द्रिय सुख भी झलक रहा सुत ज्ञान में। बयोत्पाद ध्रुवमय वस्तु स्वरूप प्रकाशन हार है, रत्नात्रय से भूषित गुरुवर रत्नात्रय दातार हैं। सप्त तत्व पंचास्तिकाय का वर्णन करके ग्रंथों में, दर्शन ज्ञान चरित नियम से बतलाया निर्ग्रंथ में। रत्नात्रय से भूषित गुरुवर रत्नात्रय दातार हैं। धन्य धन्य गुरु संत शिरोमणि कुंद कुंद आचार्य हैं। शिथिलाचार्य दिखा गुरुवर को निर्ग्रंथों के पंथ में, तो मुनि मार्ग स्वरूप दिखाया अष्टपाहोड़ सुग्रंथ में। सवरारंभ परिग्रह विरहित मार्ग दिखावन हार है, रत्नात्रय से भूषित गुरुवर रत्नात्रय दातार हैं। धन्य धन्य गुरु संत शिरोमणि, धन्य धन्य गुरु संत शिरोमणि कुंद कुंद आचार्य हैं, कुंद कुंद आचार्य हैं। धन्य धन्य संत शिरोमणि कुंद कुंदाचारी हैं। ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव जिनको कहते हैं प्रातः स्मरणीय आचार्य कुंद कुंद देव। 2000 वर्ष पूर्व
इस भारत भूमि को अलंकृत करने वाले आचार्य कुंद कुंद देव की अनेक विशेषताएं हैं। कहते हैं उनके 5 नाम थे। जैसे अपने 5 नाम किनके थे? भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम थे, ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद के भी 5 नाम कहे जाते हैं। पद्मनंदी, कुंद कुंदाचारी, ऐलाचारी, वक्रग्रीवाचारी और गृद्ध पिच्छाचारी। लोग कहते हैं उनके 5 नाम थे इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव महान थे। सही है कि नहीं है? वाह रे वाह, आप लोग नहीं है, ये सभा पहली बार ऐसी दिखी होगी कि जहां दुनिया में कहते हैं उनके 5 नाम थे तो महान थे, लेकिन ऐसी भी सभा मिलेगी जहां कहने वाले ऐसे भी होंगे उनके 5 नाम थे इसलिए महान नहीं थे। वाह, कोई बात नहीं। उनकी महानता का दूसरा और चित्रण किया जाता है कि उनको चारण रिद्धि प्राप्त थी, वे आकाश में गमन करते थे, इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव महान थे। सही था? अरे आप लोग कैसे हो? हैं पंडित देवेंद्र जी साहब, ये कैसी सभा है अपनी? है ज्ञानी श्रोता है, जागृत श्रोता है। वाह, जागृत श्रोता है। चलो कोई बात नहीं, 2 बात हो गई। तीसरी बात और कही जाती है आचार्य कुंद कुंद देव के विषय में कि वे डायरेक्ट सीधे सीधे विदेश क्षेत्र साक्षात सीमंदर स्वामी के दर्शन करने गए थे, उनकी दिव्य ध्वनि का लाभ लेने गए थे, विदेश क्षेत्र गए थे, इसलिए वे महान थे। आदरणीय भाई सपर मातम जी, सही है कि नहीं है? वाह रे वाह, वो भी कह रहे नहीं, वो उधर विदेह गए थे, वो उससे हमें कोई महानता भाषित नहीं होती है। देखो अब क्या करें, कहीं तो मानो। चलो एक और जो सबको पसंद है, कौन सा पसंद है? झगड़ा वगड़ा तो सबको पसंद है ना। तो कहते हैं चौथी विशेषता उनकी ऐसी थी कि उन्होंने वाद में श्वेतांबरों को भी पराजित कर दिया था। ऐसे वे कुंद कुंदाचारी थे। अब तो ताली बजाओगे तो भी नहीं बजाओगे, गजब है। वास्तव में हमारे जागृत श्रोता सचमुच ऐसे ही हैं। कितनी 4 विशेषताओं से जहां उनके गीत गाए जाते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव नामों के कारण महान नहीं थे, वे अपने काम के कारण महान थे। जिन्होंने पंच परमागम आदि 84 पाहुड़ रच दिए, इसलिए वे महान थे। ऐसे कुंद कुंदाचार्य। दूसरी विशेषता बताई, आप लोगों ने नकार दिया, सचमुच सच ही नकार दिया, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव को चारण रिद्धि प्राप्त थी। वे आकाश में विचरण करते थे इसलिए महान नहीं थे, वे अपने स्वरूप में आचरण करते थे, ऐसी चारण रिद्धि उनके थी, इसलिए वे महान थे। वाह, तीसरी विशेषता भी सचमुच आप लोगों ने इसलिए नकार दी होगी कि विदेह उन्होंने गमन किया था, विदेश क्षेत्र गए थे इसलिए महान थे, इसलिए भी वे महान नहीं थे। वे देह रहित वैदेही में विराजमान थे, इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव महान थे। महानता की वास्तव में बात करें, कहते हैं कि उन्होंने श्वेतांबरों को वाद में परास्त कर दिया था। श्वेतांबरों को वाद में परास्त करने से इससे महानता आती है? अरे नहीं, उन्होंने अंतरंग परिणति के द्वारा कषायों को परास्त कर दिया था, मोह को परास्त कर दिया था, इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव महान थे। ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में कहा जाता है, बनावू पत्र कुंदन नाम रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल ना कदी। ऐसे महान कुंद कुंदाचारी हैं, क्यों ना हम उनकी एक अद्भुत विशेषता, ऐसा एक स्लोगन कहा जाता है, हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। ये इसको सार्थक करने के लिए, से चरितार्थ करने के लिए हम पहले वक्ता डॉक्टर अंकुर जी भोपाल से यहाँ पर पधारे हैं और वो आज सिद्ध करेंगे कि हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। क्यों और कैसे, हम चर्चा उनके द्वारा ही सुनते हैं। आइए अंकुर जी। मुझे तो लग रहा था थोड़ी देर और भाई साहब बोलेंगे तो मेरा विषय तो वही बोले जा रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। बड़ा ही चिर परिचित मंगलाचरण है। मुझे नहीं लगता कोई भी वक्ता प्रवचनकार जब अपने वक्तव्य की शुरुआत करता हो और ये मंगलाचरण ना बोलता हो। इस मंगलाचरण में जो हायरार्की बनाई गई है, जो क्रम बनाया गया है, उसमें भगवान महावीर के बाद गौतम गणधर
और गौतम गणधर के बाद सीधे यदि किसी का नाम आता है तो वो है आचार्य कुंद का। हमने आचार्य भूतबली पुष्पदंत को नहीं रखा, हमने तिल्लोय पन्नती ग्रंथ के रचनाकार यति वृषभाचार्य, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य समंत भद्र, बहुत बड़ी आचार्य परंपरा जो थी उसे ना रखकर उन सभी आचार्यों को एक आचार्य कुंद के अंदर गर्भित कर लिया, तो इसके कुछ मायने हैं, गहरे मायने हैं। जैसे हाथी के पांव में बाकी सबके पांव गर्भित हो जाते हैं, ऐसे ही समझना कि आचार्य कुंद इस पंचम काल में समझ एक ऐसा नाम है जिनके नाम में बाकी समस्त आचार्य परंपरा, संत परंपरा स्वयमेव गर्भित हो जाती है। और आज तक जो कोई भी इस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ रहा है वे तमाम लोग, चाहे साधु हों या ग्रस्त हों, स्वयं को कुंद आमनाय के कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो यदि ये कोई बात है तो कुछ गहराई से जब हम आचार्य कुंद के अवदान के बारे में विचार करें तब हमें पता चलेगा कि आखिर ये जो स्लोगन कहा जाता है, और वो स्लोगन किसने कहा उसकी भी मैं बात करूंगा, हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद से। ऐसा नहीं है कि नमो आयरियाणम में शामिल होने वाले आचार्य होना बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नमो वज्जायाणम में शामिल होने वाले उपाध्याय आगे नहीं होंगे, या नमो लोहे सब साहुड़म में गर्भित किए जाने वाले साधु आगे नहीं होंगे, सब होंगे। लेकिन हम अपना सीधा कनेक्शन उनसे जोड़ते हैं और उनके बहुमान में हम ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं, तब ये पंक्ति निकलती है कि ना हुए हैं ना होंगे, ना हैं ना होंगे और ना थे मुनिंद कुंद से। तो क्या उन्होंने ऐसा दिया है इस 2000-2500 साल की पूरी परंपरा में? आचार्य कुंद हमें क्या दे गए? कुछ भागों में हमें उनके पूरे अवदानों को विभक्त करना पड़ेगा। हमें उनके दार्शनिक अवदान को देखना है, हमें उनके आध्यात्मिक अवदान को देखना है, हमें उनके शिथिलाचार के विरुद्ध बजाए गए बिगुल को देखना है, हमें उनके व्यक्तिगत साधना के दस्तावेज को देखना है, हमें यह भी देखना है कि भक्ति और वैराग्य के दिग्दर्शक आचार्य कुंद कैसे थे, हमें यह भी देखना है कि संयम के प्रेरक आचार्य कुंद कैसे थे। और जब इन सारे के सारी विशेषताओं पर जब हम आचार्य कुंद का मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि यदि आचार्य कुंद को इस पूरी परंपरा से अलग कर दिया जाए तो हम ये पाएंगे कि वास्तव में आज जो कोई भी जैनत्व, जिनत्व या जैनपना हमारे भीतर रह गया है, यदि आचार्य कुंद ना होते तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है, हम सब लोग अनाथ ही हो जाते। और ऐसे आचार्य कुंद ने क्या दिया आप विचार करें। दार्शनिक जगत के जो जैन शासन के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और विषय माने जाते हैं, यदि इस पूरे काल में किसी ने सबसे पहले उद्धृत करके हम सबके ऊपर बड़ा उपकार किया है तो वो आचार्य कुंद थे। आप आज के दृष्टिकोण से चीजों को मत देखो कि आज हमें लग रहा है कि हमें तो उत्पाद व द्रव्य पढ़ाने वाले समझाने वाले बहुत मिल गए, हमें द्रव्य गुण पर्याय सिखाने समझाने वाले बताने वाले बहुत मिल गए, हमें सत्ता का स्वरूप बताने समझाने वाले बहुत मिल गए। 2000 साल पहले जब कोई लिखित परंपरा इस बात की नहीं थी, उस काल में सबसे पहले यदि इन सारे दार्शनिक गहन विषयों पर किसी ने कलम चलाई थी तो वो आचार्य कुंद थे। अनेकांत को जैन दर्शन का प्राण कहा जाता है, जीव कहा जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृत चंद्र ने अनेकांत को जिन शासन का जीव कहा, उस अनेकांत के सर्वप्रथम यदि कोई दिग्दर्शक थे, अनेकांत का स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट करने वाला कोई था तो आचार्य कुंद थे। और आपको कमाल मैं बताता हूं, एक गाथा पढ़ के बताता हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बहुत सारी गाथाओं का उल्लेख यहां पे करूं, लेकिन आप एक गाथा में देखिए कितने बृहद विषयों को आचार्य कुंद की कलम समेटने की सामर्थ्य रखती थी। सत्ता सब पयत्था सविस्य रूवा अनंत पज्जाया भग्गु पाद धुभत्ता पड़ी सब पड़ी वक्का हवधि एक का। अब आप देखिए ये गाथा क्या कह दिया इसमें। सत्ता का स्वरूप बताते हुए आचार्य कहते हैं सत्ता कैसी है कि जो सब पदार्थों में है और किसी पदार्थ में नहीं है। सत्ता क्या कहलाती है तो कहते हैं जो अनंत पर्यायात्मक है, और कहते हैं नहीं सिर्फ एक रूप ही है। सत्ता किसे कहते हैं? कहते हैं जो उत्पाद व्यय वाली है और उत्पाद व्यय वाली नहीं भी है।
जो एक रूप है और जो अनेक रूप भी है। और कैसी है सत्ता, जो विश्व रूप है और अपने रूप भी है। अब आप देखो, एक सत्ता का वर्णन करने में उत्पाद व द्रव्य आ गया, एक सत्ता को बताने में द्रव्य गुण पर्याय आ गया, और साथ ही साथ उत्पाद व द्रव्य गुण पर्याय के साथ साथ अनेकांत भी आ गया कि वो सत्ता ऐसी भी है और इसकी प्रतिपक्षी भी है। यदि आप इसे अकेला नित्य मान लोगे तो भी समस्या है, और इसे अनित्य मान लोगे तो भी सबसे बड़ी समस्या है। दार्शनिक जगत में दर्शनों की एकांत मत का प्ररूपणा करने वाली तमाम संगतियों के विरुद्ध आचार्य कुंद कुंद की इस एक गाथा को प्रस्तुत कर दो, णमोकार मंत्र से ज्यादा महान है। रख दीजिए आप इसकी। आप बोलिए सर्वथा नित्यवाद का खंडन होता है कि नहीं, सर्वथा अनित्यवाद को मानने वालों का खंडन होता है कि नहीं। ये दार्शनिक अवदान है। आचार्य कुंद कुंद के प्रवचन सार के 3 अधिकारों पर विचार कर लें। दुनिया भर में जितना भी दार्शनिक जगत है, तीन मुख्य बिंदुओं पर चलता है। 3 मुख्य बिंदुओं पर, ज्ञेय तत्व मीमांसा, ज्ञान तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा। जितना भी दर्शन है विश्व में, चाहे आपने भारतीय दर्शनों को ले लो, नैयायिक सांख्यों को, या फिर अरस्तु को ले लो, सुकरात को ले लो, कन्फ्यूशियस को ले लो, चाहे जिसको लेना उसे ले लो, इन 3 चीजों पर ही सभी दर्शनों का प्रतिपादन होता है। जैन दर्शन का कोई ऐसा प्रतिनिधि ग्रंथ लेकर आओ जिसमें ये तीनों बिंदु हों। अंग्रेजी में इन्हें बोलते हैं, एक को मेटाफिजिक्स बोलते हैं, तत्व मीमांसा को, एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, ज्ञान तत्व मीमांसा को, एक्सियोलॉजी बोलते हैं, मूल्य मीमांसा को। 3 मूलभूत प्रश्नों के उत्तर इन 3 मीमांसाओं में मिलते हैं। संसार क्या है, मैं क्या हूं, और इन दोनों को जानने के बाद करें क्या। यही तो प्रश्न है दर्शन के जगत में। आचार्य कुंद कुंद ने एक प्रवचन सार लिखा। जब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन लिखा तो उन्होंने बता दिया कि सुख क्या होना चाहिए, ज्ञान क्या होना चाहिए, किस सुख का प्रयास किया जाए, कौन सा सुख सुख नहीं है, कौन सा ज्ञान ज्ञान नहीं है। उन्होंने बता दिया मेरा क्या स्वरूप है और मैं अपने पास कैसे जाऊं। ज्ञेय तत्व मीमांसा में उन्होंने पूरी तत्व मीमांसा, दुनिया का सच्चा चित्र सामने रख दिया। लेकिन अब बताओ, इन दोनों को जानकर करें क्या। जान तो लिया हमने एपिस्टेमोलॉजी भी जान ली, हमने ये भी जान लिया कि मेटाफिजिक्स क्या है। अब करना क्या है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर बसहे पुणो पुणो समणे पड़ी वज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। अरे श्रामण्य अंगीकार करो यदि दुखों से छूटना चाहते हो, ये करो। दुनिया को जानने के बाद, अपने को जानने के बाद यदि दुखों से छूटना है तो ये करो। ये देखो दार्शनिक जगत का अवदान। हम नाम नहीं जानते इनके। आचार्य कुंद कुंद यदि इन्हें लिपिबद्ध सबसे पहले नहीं करते तो। वैराग्य की जननी 12 भावनाओं को सबसे पहले किसने लिखा। बारसाणु वेखा में आचार्य कुंद कुंद ने लिखा। उसके बाद तो परंपरा चल पड़ी। भक्ति क्या होती है ये आचार्य कुंद कुंद ने बताया। चैत्य भक्ति, निर्वाण भक्ति, 10 भक्ति लिखकर उन्होंने बता दिया भक्ति क्या होती है। और कमाल की बात है, ये सब तो बताया। जो मुझे याद आता जा रहा है मैं बोलता जा रहा हूं। 12-15 मिनट के अंदर मुझे अपनी बात खत्म करना है। लेकिन साथ ही साथ ज्ञान का गेय तो और भी लोग बता रहे थे, लेकिन उस ज्ञान के गेय के बीच में दृष्टि का विषय भी यदि इस जगत में किसी ने दिखाया तो वो आचार्य कुंद कुंद ने बताया। समझ में आया। उन्होंने बताया ये कि भाई बवारो भूदत्तो देसी दो शुद्ध नयो और भूदत्त मत्स्य दो खलु सम्मा दिट्ठी हवधि जी। अरे 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, इनके नाम सबसे पहले किसी ने बताए तो आचार्य कुंद कुंद ने बताए। पहले परंपरा में थे लेकिन लिख के सबसे पहले आचार्य कुंद कुंद ने बताए। पढ़ो दर्शन सार की 19वें नंबर की गाथा। 6 द्रव्य, नव पयत्था, पंचत्थी, सत्य तच्चिठा। किसने बोला पहली बार। हमें तो याद हो गए, बालबोध और भीतरा विज्ञान में भी अब आ गया है, लेकिन आया कहां से। आचार्य कुंद कुंद से आया। और क्या कहते हैं, ये सिलेबस है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन का सिलेबस है ये। और आगे क्या लिखते हैं, जो इन चीजों का श्रद्धान करता है सद हदी ताण रूपम सम्मा दिट्ठी मुणे अव्वा, उसे सम्यक दृष्टि जानो। ये तो देखो दुनिया में 3 तरह की प्ररूपणाएं होती हैं। एक होती है बहुतत्ववाद, एक होता है द्वितत्ववाद और एक होता है एक तत्ववाद। आचार्य कुंद कुंद ने सम्यक दर्शन को तीनों तरह से बताया। जब बताया तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, 7 तत्वों का श्रद्धान,
ये बहुतत्ववादी दृष्टिकोण है। जब कहा स्व पर का भेद विज्ञान सम्यक दर्शन है, ये द्वितत्ववादी दृष्टिकोण है। और जब कहा आत्मा का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, ये एक तत्ववादी दृष्टिकोण है। दुनिया के तमाम दर्शन किसी खास वाद में पड़े हुए हैं, लेकिन आचार्य कुंद कुंद की कलम कहती है आपका नजरिया ये बताता है कि आपके कौन से तत्ववादी हो, काम पूरा होना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं 7 तत्वों का श्रद्धांत करो तो सम्यक दर्शन है। जब नियम सार में साधक कुंद कुंद से पूछो कि सम्यक दर्शन क्या है, तो आचार्य कुंद कुंद वही आचार्य कुंद कहते हैं जीवादि बहित तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा। ये जीवादि बहिर तत्व है, उपादेय तो क्या है, आत्मा के लिए आत्मा ही उपादेय है। अब जाइए आप, अरे वो आचार्य कुंद कुंद जिन्होंने द्रव्य लिंग को भी प्रतिष्ठापित किया और अकेले द्रव्य लिंग से मुक्ति नहीं है, ये भी बताया उन्होंने। नवी सिद्ध जदि वत्थ धरो जदवि होए तित्थैरो लग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उण मग गया सव्वम। नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन लोग यदि अकेले नग्नता को मोक्ष मार्ग मान लें तो आचार्य कुंद कुंद नहीं लिखा लग्गो पावई दुखम लग्गो नलही बोहिम लग्गो संसार सायरे भमदी। समझ में आया क्यों? क्योंकि नग्गो पावई दुखम लग्गो संसार सायरे भमदी लग्गो नलहिम बोहिम जिन भावना उण मग गया सुईरम। जो जिन भावना से आत्म भावना से रहित है तो ऐसी नग्नता के लिए मुक्ति का कारण नहीं है। अरे कहां तक बोलूं। हम जो बड़े बड़े स्लोगन छाप देते हैं ना, वो सारे स्लोगन आचार्य कुंद कुंद के हैं। दंसण मूलो धम्मो चारित्तम खलु धम्मो आगम चक्षु साहू अहमेको खलु शुद्धो। लेके आओ, आप लेके आओ, कुछ भी नहीं रह जाएगा आचार्य कुंद कुंद को आप निकाल दोगे तो। किसी व्यक्ति की कीमत उसके सद्भाव में नहीं, यदि वो नहीं होता तब समझ में आती, यदि वो ना होते तो हमारे पास क्या होता। समझ में आया क्या है आचार्य कुंद कुंद? वो है आचार्य कुंद कुंद। दुख की बात लेकिन ये है, इस पूरी 2000 साल की आगम परंपरा में आचार्य कुंद कुंद के ऊपर लोगों ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन इस पंचम काल के 21वीं सदी के महामानव ऐसे हुए कि आज उन आचार्य कुंद कुंद के ऊपर उंगली उठाते हैं। और मालूम है क्यों उठाते हैं? क्योंकि उन्हें 40-45 साल पहले हुए सौराष्ट्र में जन्मे किसी एक संत से समस्या थी। लेकिन वो संत जीवन भर आचार्य कुंद कुंद को हृदय में लेकर चला। अब इस संत को यदि रास्ते से हटाना है तो डायरेक्ट गोली कहां चलाओ, आचार्य कुंद कुंद पर सीधे अटैक करने चले जाते हैं। अरे आपको पता नहीं है आप अपनी कषायों में कितने बह जाते हो, और आप जिसे उड़ाने के लिए जाते हो, अरे आचार्य कुंद कुंद चले जाएंगे तो अमृत चंद्राचार्य की क्या वैल्यू आपके लिए रह जाएगी? देव सेनाचार्य क्या रह जाएंगे आपके लिए? जय सेनाचार्य क्या रह जाएंगे? नए चक्र लिखने वाले लोगों ने नए चक्र इसलिए लिखा कि समय सार समझना है। लोग समय सार पे सवाल खड़े करते हैं, लोग आचार्य कुंद कुंद पे सवाल खड़े करते हैं। हाय रे पंचम काल की बलिहारी, हम सब लोगों के जीवन में ये भी देखना था, और शायद जो देखने को मिल रहा है बड़ा दुखद है। आखिर में उन वृंदावन दास जी की 8 लाइनों के जरिए मैं आचार्य कुंद कुंद के चरणों में नमन करके अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूं। जास के मुखार बिंद तै प्रकाश भास वृंद स्याद वाद जैन बैन इंद कुंद कुंद से तास के अभ्यास से विकास भेद ज्ञान होत मूल सो लखे नहीं को बुद्धि कुंद कुंद से। लिखा वृंदावन दास जी ने, जो मूल हैं कुबुद्धि हैं उन्हें कुंद कुंद दिखाई नहीं देंगे। लिख के गए हैं वे ये बात, और वो दिख रहा है आज। देते हैं आशीष शीस नाय इंद्र चंद्र जाही मोर मार खंड मार तंड कुंद कुंद से शुद्ध बुद्ध रिद्धिदा प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धिदा हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। कमाल कर दिया भाई अंकुर जी ने, है? एक बार और तालियां बजा दो। कमाल इनने नहीं किया है, कमाल किया आचार्य कुंद कुंद देव ने, इसलिए उनके लिए तालियां बजा दो।
दोनों का कमाल है। जो आचार्य कुंद कुंद हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से, इतनी सुंदर व्याख्या की। चूंकि कई बार कथन ऐसे होते हैं, जब महिमा विशेष आती है तो ऐसा ही कहा जाता है, आचार्य कुंद कुंद से भी पहले और भी महान आचार्य हुए हैं, भविष्य में और भी हो जाएंगे, लेकिन जिसको जिसकी महिमा डायरेक्ट समझ में आती है, जिसको जिससे अपना सीधा प्रयोजन सिद्ध होता है, तो वह यही कहता है कि हुए हैं ना होएंगे। उनके बारे में ऐसी युक्ति चल जाती है। जैसे कई बार नहीं कहते कि कोई एकदम भव्य कार्यक्रम हो जाए तो ना भूतो ना भविष्यति, ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद देव के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। सचमुच उन्होंने जो हमें तत्व बताया, पूरी व्याख्या यहाँ पर कर दी है। जैसे वो पुरानी फिल्मों का डायलॉग सुना होगा, बहुत सारे संयोग हों लेकिन मूल चीज ना हो तो फिर क्या काम की, है ना। पुराना डायलॉग कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है क्या क्या है, तुम्हारे पास क्या है। तो उसने क्या जवाब दिया, मैंने इतना सारा सब कुछ कह के उसने बस एक डायलॉग बोला। क्या बोला, मेरे पास मां है। उतने में ही उसके सारे डायलॉग फेल हो गए। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद देव ने इतने सारे आगम लिखे गए थे, लेकिन उन सबके बीच में रहकर एक शुद्धात्म तत्व को बताया, हमारे प्रयोजनभूत तत्व को बताया। इसलिए आचार्य कुंद कुंद के बारे में यह सुक्ति सहज ही निकल पड़ी, हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। ऐसे महान कुंद कुंदाचार्य की यहाँ पर विशेष चर्चा अपन ने यहाँ जानी। और अब हम अगले विषय के हमारे जो दूसरे वक्ता हैं, वो अभी अभी मुझे लग रहा था कि शायद लेट होंगे, तो तीसरे क्रम में उनको लेंगे, है ना। तो इसलिए हम अभी दूसरे क्रम में हमारे विद्वान, पहले मैं विषय बता दूं, इतना बढ़िया विषय, ज्ञानी अज्ञानी की प्ररूपणा। इतना भ्रम है सारे संसार में, कोई भी कुछ भी कर ले, बाहर के दिखावटीपन में कोई पहन ले तो ज्ञानी हो जाता है, कोई त्याग दे ज्ञानी हो जाता है, कपड़े अच्छे अच्छे बदल कर पहन ले ज्ञानी हो जाता है। कुछ भी व्याख्याएं ज्ञानी की चलती हैं, कुछ ही व्याख्याएं अज्ञानी की चलती हैं, लेकिन हमारे आचार्य कुंद कुंद देव ऐसे हैं जिन्होंने पूरे समय सार में और भी सर्वत्र माने ज्ञानी अज्ञानी का इतना सुंदर विवेचन किया है, हमें उससे निर्णय हो जाएगा कि बाहर के दिखावे से ज्ञानी अज्ञानी का होना संबंध नहीं है, किंतु उसके ज्ञानी अज्ञानी होने का संबंध किससे है। तो हम आचार्य कुंद कुंद देव के हृदय को जानने का प्रयास करें। उन्होंने किसे ज्ञानी कहा, किसे अज्ञानी कहा, उसकी संपूर्ण व्याख्या के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच आदरणीय पंडित राकेश जी शास्त्री दिल्ली से हम सबके बीच पधारे हैं। आज हम जानेंगे कि असली ज्ञानी कौन और अज्ञानी कौन। आए भाई साहब। वंदितु सौव सिद्धे। आचार्य कुंद कुंद देव की देशना में समय सार परमागम जी के मंगलाचरण में सौव सिद्धे कहकर जो जगाया है, उसी से ही हम अपना ज्ञानी और अज्ञानी पना पहचान सकते हैं। मैं सभी सिद्धों को वंदन करके अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। सभी सिद्धों में भूतकाल के सिद्ध भी होते हैं, वर्तमान काल के सिद्ध भी होते हैं और भविष्य काल के सिद्ध भी होते हैं, और एक स्वयं सिद्ध भी रहता है। भूतकाल के सिद्धों में तो हम सभी तीर्थंकर जो हमारे पंच कल्याणक संपन्न हो चुके हैं उनको वंदन करते हैं। वर्तमान में जो सिद्ध हो रहे हैं, यद्यपि भरत क्षेत्र से अभी ये अवसर हम सब जीव ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, परंतु अभी भी विदेह क्षेत्र में 6 महीने 8 समय के समय में 608 जीव सिद्धालय को प्राप्त हो रहे हैं, कर्म मुक्त हो रहे हैं। भविष्य के सिद्धों में
अब किसकी गिनती आती है अपन देख सकते हैं। कहीं इशारा हमारे ऊपर ही तो नहीं आ रहा है। क्या हम अपने आप को भविष्य के सिद्ध देखने में कुछ अड़चन महसूस करते हैं? विचार करें। मैंने भविष्य का तीर्थंकर नहीं कहा है, भविष्य के सिद्ध कहा है। भविष्य के सिद्धों में हम अपनी भी काउंटिंग कर सकते हैं। ये योग्यता की अपेक्षा से है। और चौथा जो सिद्धत्व है वो तो फिर क्या पूछना है, स्वयं सिद्ध। वो जीवराज है, वो मैं हूं। और अकेला मैं ही नहीं, इस विश्व का एक एक जीव स्वयं सिद्ध है। 6वें नंबर की गाथा की टीका में आचार्य कुंद कुंद देव ने यो ही नाम स्वतः सिद्धत्वेन अनादि निधना, जो स्वतः सिद्ध पने से अनादि निधन है, वो स्वतः सिद्ध तत्व तो मैं भी हूं ना। हम ये बात उन भूतकालीन सिद्ध और वर्तमानकालीन सिद्धों से ही सीखते हैं कि मैं भी स्वयं सिद्ध हूं और आगामी काल में सिद्ध होने की योग्यता रखता हूं। उन सब सिद्धों को बंधन करके मेरा विषय जो भाई ने हमें दिया है, ज्ञानी अज्ञानी की प्ररूपणा। 2 तरह के जीवराजों की विवेचना आचार्य कुंद कुंद ने बंदित्व सब सिद्धे के जस्ट बाद दूसरी गाथा में ही समय सार जी परमागम में 2 तरह के जीवों की बात कह दी। जो अपने को दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित देखता है वह स्वसमय है, और जो अपने को कर्म पुद्गलों में स्थित देखता है वह पर समय है। आचार्य अमृतचंद्र और गजब कर रहे हैं। वे स्वसमय और पर समय की विवक्षा को या कथन को बहुत एक छोटे से पैराग्राफ में समाहित कर देते हैं। उससे पहले वे समय की व्याख्या करते हैं, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही ज्ञानवंत हैं भैया। ज्ञानी हो वे सब ज्ञानवंत हैं, और अज्ञानी हो वे भी ज्ञानवंत ही हैं। ज्ञान रहित तो अज्ञानी भी नहीं है। माइक को कोई अज्ञानी नहीं कह सकता है। जड़ तो कहेंगे मगर उसको अज्ञानी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अज्ञानी होने के लिए भी ज्ञानवंतता चाहिए। और ये ज्ञानवंतता सहित तो अपन सभी जीवराज हैं, चाहे निगोद दशा में विराजे हों और चाहे कहीं भी विराजते हों, ज्ञानवंत तो सभी हैं। अब ज्ञानी कौन? ज्ञानवंत हैं उनको ज्ञानी कहें कि ज्ञानवंतता को स्वीकार करते हैं उन्हें ज्ञानी कहें। अब 2 तरह के ज्ञानी हो गए, एक स्वभाव का ज्ञानी और एक अवस्था का ज्ञानी। स्वभाव के ज्ञानी तो सभी जीवराज हैं, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कैसे होते हैं कि वे स्वभाव के ज्ञाता हैं, स्वभाव के स्वीकार करता हैं, स्वभाव में अपनत्व करते हैं। और अज्ञानी कौन है कि जिन्हें बस स्वभाव ही पसंद नहीं आता, भेद पसंद आते हैं, परिणाम पसंद आते हैं, विकार पसंद आते हैं और संयोग पसंद आते हैं। अज्ञानियों के पास मेहनत का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। ज्ञानियों का मेहनत का काम बिल्कुल नहीं है भैया। ज्ञानी जीव बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि मेहनत करना कर्मचारियों का काम है, और कर्मचारियों को भगवान बनने का अधिकार नहीं है। भगवान बनने का अधिकार ब्रह्मचारियों को है। इसलिए ख्याल रखने लायक है कि कर्म करने में, कर्म करने में, कर्म के साथ रहने में, कर्म के भोगने वाले बनने में समस्याएं अनंत हैं, और अपने को अपने ज्ञान स्वभाव में देखने में सब समस्याओं का अंत है। बहुत छोटी सी बात है। ज्ञानवंत और दृष्टिवंत तो सभी जीवराज हैं। एक भी जीव ऐसा नहीं है जो ज्ञानवंत ना हो। एक भी जीव ऐसा नहीं है जो ज्ञानवंत ना हो। सभी जीव ज्ञानवंत हैं। धन्य वे हैं कि जिन्हें अपने ज्ञान में अपना ज्ञान स्वभाव दिखाई देता है।
जिन्हें अपने ज्ञान में संयोग दिखाई देते हैं, जिन्हें अपने ज्ञान में विकार दिखाई देते हैं, वे सब 24 घंटे विचलित, बेचैन, परेशान और अज्ञानी रहते हैं और दुखी रहते हैं। ये दुखी रहना ये अज्ञानी पने की पहचान है। ज्ञानी पने की पहचान है सदा सुखी रहना। हर प्रसंग में सुखी रह लेता है ज्ञानी। कैसा भी उदय चक्र हो, कैसा भी परिणाम चक्र हो रहा हो, कैसा भी भेदों का समूह व्याख्यायित हो रहा हो, उस सब समय में अपने अभेद को गजब अजब देखते रहते हैं। ये तो कलाबाजी का खेल है भैया। ज्ञानी होने में मेहनत नहीं, कला है। सूर्य से अपन लोग सब परिचित हैं। वो जो प्रकाश पुंज सूर्य है उससे सब परिचित हैं। कैसे परिचित हैं कि बोले सूर्य में हजारों किरणें चमकती हैं। सूर्य के प्रकाश में सारा जगत चमकता है। जिनको सूर्य में किरणें और उन किरणों से प्रकाशित जगत दिखाई देता है, वे सूर्य को नहीं देख पाते हैं। वे सूर्य को नहीं देख पाते हैं। उन्हें जगत मोहित कर लेता है। जगत क्या मोहित करेगा, हम स्वयं जगत के प्रति मोहित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान से विश्व के ज्ञेय समुदाय के जानने वाले बनते हैं, तो उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पनाएं करके अपने आप को अज्ञानी बना लेते हैं। अब क्या करें? ज्ञानी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। जगत जिसमें प्रकाशित हो रहा है, ऐसे किरणों वाले सूर्य की तरफ आओ। लौट के घर वापस आना है। सूर्य में से किरणें और किरणों से जगत को प्रकाशित होने की जगह प्रकाशित जगत और प्रकाशित जगत को प्रकाशित करने वाली किरणें और उन किरणों वाला सूर्य की तरफ आओ, तो फिर सर्व जगत नहीं दिखाई देगा। लौट फेर का धंधा है। दृष्टि तो है, पर वो दृष्टि कैसी बने? ज्ञान से हम अनंत गुण संपन्न आत्मा को जानते हैं। जिनवाणी का ये प्ररूपण है। कुंद कुंदाचार्य देव ने सब ये विवेचना हमें दी है। ज्ञान से अनंत गुण समुदाय को जानते हैं। ज्ञान स्वरूपी आत्मा में होने वाली प्रति समय की पर्यायों के बारे में भी हम जिनवाणी से जानते हैं। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को भूलने पर होने वाले राग द्वेष आदि विकार भावों से भी हम परिचित हैं। और निकटवर्ती जो संयोग मिलते हैं उनसे भी हम सब परिचित हैं। आचार्य कहते हैं कि संयोग तो भैया सहचर हैं। संयोग तो सहचर हैं, वस्तु नहीं है। यदि संयोगों में स्वभाव देखो, भेदों में स्वभाव देखो, परिणामों में स्वभाव देखो, विकारों में भी स्वभाव देखो। छद्मस्त ज्ञानी जीवों के जीवन में विकार भी होते हैं। अस्थिरता के वश रागादि भाव होते हैं। और यदि ये रागादि भाव नहीं हुए होते तो हमें ये कुंद कुंद स्वामी की देशना भी नहीं मिलती भैया। राग का ही फल है जो हमें जिनवाणी उनकी मिली है। यदि उनको हम सब जीवों के प्रति करुणावंतता का राग नहीं आया होता, तो मैं तो ये समझता हूं कि कुंद कुंद स्वामी विदेह क्षेत्र इसलिए गए थे कि वे शुद्धोपयोगी तो थे, मगर यथाख्यात चारित्र की उपलब्धि के प्रयास में अपने आप को कमजोर समझते थे। विदेह यहां भरत क्षेत्र में तो कोई नहीं दिखता था यथाख्यात चारित्रवंत, श्रेणीवंत कोई नहीं दिखाई देते थे। पंचम काल की शुरुआत है, कोई ज्यादा लंबा काल नहीं हुआ था, 500 साल वर्ष हुए थे। मगर यहां न तो श्रेणी आरोहण करने वाले दिखाई देते थे, न यथाख्यात चारित्र वाले दिखाई देते थे। कुंद कुंदाचार्य जब मां के पास प्रतिज्ञा करके गए थे कि मां मैं कॉल करार करता हूं कि इस बार तो मां को रुला लिया होगा जन्म के प्रसंग में, अब आगे किसी मां के गर्भ में किसी को रुलाने नहीं जाऊंगा। तो अब ये कैसे संभव है? यदि मैंने यहां श्रेणी आरोहण और यथाख्यात का पुरुषार्थ नहीं किया तो दोबारा किसी ना किसी मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। वो नहीं जाना चाहते थे, तो वो ये भावना भाते थे कि मुझे ऐसा कहीं प्रसंग देखने को मिले कि जहां श्रेणी आरोहण करने वाले और यथाख्यात चारित्रवंत मुनिराज हमें साक्षात दिखाई देवें। तो उनकी वो रिद्धि ने उनको सहयोग दिया और वे
विदेह क्षेत्र जाकर उनसे भी मिले। गए थे ये सीखने कि मेरे जीवन में भी वो एकाग्रता के साथ साथ आत्म स्थिरता का अनंत पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ एक साथ हो जाए कि जिससे मैं भी केवल ज्ञान का धनी होकर अनंत काल के लिए सिद्धालय की ओर प्रयाण करूं। इस भावना से वे कुंद कुंदाचार्य वहां विदेह क्षेत्र गए। भावना थी, योग्यता बन गई, रिद्धि भी प्रकट हो गई, साथी भी मिल गए और 8 दिन वहां रह के भी आए। तो उनके राग का परिणाम है कि जो हमको मुझसे मिलने का मौका यदि किसी ने दिया है तो वो आचार्य कुंद कुंद देव हैं। सबसे मिलने का अवसर तो दुनिया में सारी दुनिया देती है, खुद से मिलने का मौका यदि कोई देता है तो वो आचार्य कुंद कुंद देव की वाणी है। ये गजब अजब की प्रेरणा प्ररूपना आचार्य कुंद कुंद देव ने दी। टाइम का मुझे ख्याल नहीं रहा, ओवर तो नहीं हो गया भाई? विषय तो इतना बड़ा है कि जिसके ऊपर घंटों घंटों विचार किया जाए तो कम पड़े, मगर ज्ञानी पने की पहचान के लिए अब मैं विषय को समेटते हुए, विषय बहुत है। ज्ञानी की दृष्टि में अहम बुद्धि भी होती है, अज्ञानी की दृष्टि में भी अहम बुद्धि होती है। फर्क इतना है कि ज्ञानी की दृष्टि में अहम बुद्धि जो है वो अपने चैतन्य लक्षण जीवत्व के प्रति है, और अज्ञानी की दृष्टि में जो अहम बुद्धि है उसके लिए तो अनंत रास्ते खुले पड़े हैं। मम बुद्धि भी ज्ञानियों को होती है, अपने अनंत चैतन्य गुणों के वैभव को वे अपनत्व से स्वीकार करते हैं। मम बुद्धि के भी धनी है। अज्ञानियों की ममता बुद्धि में बहुत सारा सब्जेक्ट, अपने अलावा का बाकी सारा सब्जेक्ट आ जाता है। ज्ञानियों के कर्ता बुद्धि भी होती है। अब वो कर्ता बुद्धि कै में होती है कि न तो किसी पर के कर्ता बनने में और न किसी परिणामों के हेर फेर कर्ता बनने में, ज्ञाता बनने का कार्य। क्यों भैया, ज्ञान भी तो एक कार्य है कि नहीं है? ज्ञातापना भी एक कर्तापना है। ये अपने स्वभाव के ज्ञाता बनने की कर्ता बुद्धि और स्वयं अतीन्द्रिय आनंद के भोक्ता बनने का महापुरुषार्थ उनके जीवन में होता है। अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि, बुद्धियां तो ये चारों ज्ञानियों में भी होती हैं और अज्ञानियों में भी होती हैं। बस फर्क इतना है कि ज्ञानी की अपने से सब कुछ और अज्ञानी को अपने अलावा बाकी सबसे कुछ ना कुछ अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि होती है। ज्ञानी सदैव निर्भर रहते हैं, अज्ञानी 24 घंटे बोझा ढोता रहता है। ज्ञानी सहज रहते हैं, अज्ञानी सहजता के लिए तरसता रहता है। ज्ञानी सरल रहते हैं, ज्ञानी कोमल रहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात, ज्ञानी भूतार्थ जाननहार होते हैं। ज्ञानी सामान्य के आविर्भाव में जीते हैं। अज्ञानी को अयथार्थ आत्म विकल्पों की आदत है और विशेषों पे मोहित होता है। सामान्य की मुग्धता अपने आप में अद्भुत मुग्धता है। गजब ये हो गया कि आज हम सरलता के धर्म को अपनाना चाहते हैं, मगर सरल ही होना हमारे लिए सबसे ज्यादा कठिन हो गया। रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका में सदाशिवदास जी ने लिखा है, बाकी म्यान में सूधी तलवार प्रवेश ना ही कर सके है। समझ में तो आया होगा मेरे ख्याल। टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार नहीं प्रवेश करेगी। यदि हम स्वयं सरल नहीं होंगे तो यह सरलता का अत्यंत उत्कृष्ट धर्म हमारे जीवन में नहीं आएगा। हम सभी अपने जीवन में सरलता का स्वरूप अंगीकार करके सामान्य बन करके जीने की आदत में आ जाएं। विशेष बनने में निगोद गिफ्ट में मिलती है और सामान्य बनने में सिद्धत्व मिलता है। अपनी पसंद अपने हाथ। वाह, ऐसी ज्ञानी अज्ञानी की उत्कृष्ट चर्चा आचार्य कुंद कुंद के द्वारा जो बताई गई और आपने संक्षेप में कही। शॉर्ट में बस आपका सहयोग चाहता हूं। आपके सामने दो व्यक्ति, एक जीन्स टी शर्ट पहने, एक कुर्ता पजामा पहने हैं। कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी? आप हंसते हैं पंडित जी साहब? जागृत सभा है लगता है। कोई भी कहेगा सीधा सीधा सरल आंसर है
ये जीन्स टी शर्ट पहने हैं ये अज्ञानी, और कुर्ता पजामा पहने हैं, चलो कोई बात नहीं, एक कुर्ता पजामा पहने हैं और एक धोती दुपट्टा पहने हैं, अब कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी? फिर भी हंसी आती है, आप लोग बताते हो नहीं, हंसते हो बस। चलो, ऐसा लगता होगा क्या बच्चों जैसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा। चलो, एक धोती दुपट्टा पहने हैं और एक उससे भी और ऊपर हो चुका है, एकदम पूरा मुंडन करा चुका है, बस एक छोटा सा दुपट्टा डाले हुए है, ये ज्ञानी के वो ज्ञानी नहीं। चलो, इससे और ऊपर चलते हैं, एक मुंडन करा रखा है, दुपट्टा डाले हुए, और एक ने तो पूरे कपड़े उतार दिए, निर्वस्त्र हो गया। अब बताओ कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी? दुनिया अथवा अज्ञानी जगत तो कहेगा जो जितने ज्यादा कपड़े उतारता जा रहा है वह ज्ञानी है, लेकिन आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कपड़े उतारने से ज्ञानी नहीं होता, ये कपड़े मेरे नहीं हैं ऐसी मान्यता से ज्ञानी होता है। वास्तव में मान्यता पर आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रहार किया है, ना कि मात्र बाह्य प्रदर्शन के आधार से। ऐसी सुंदर व्याख्या अनेक अनेक गाथाओं में उन्होंने की है। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम, जो न करे यादा जो जानदी सो हवदीणानी। ऐसी सुंदर चर्चा अभी हमने यहाँ पर आदरणीय पंडित जी साहब राकेश जी के द्वारा सुनी, और अब इसके बाद हम अगले वक्ता के रूप में बुला रहे हैं। बहुत अच्छा विषय है। आपने 3 पर्सन सुने होंगे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन? अलग ही व्यक्ति कोई होता है। सेकंड पर्सन कौन देवेंद्र जी साहब? सामने वाला होता है। और फर्स्ट पर्सन कौन? मैं स्वयं, है ना। अच्छा, तीनों में बताना महान कौन है? कौन है? हाँ, फर्स्ट पर्सन महान है ना। सीधी सीधी बात है, सब कहेंगे अपने आप को फर्स्ट पर्सन महान है। ऐसा भी आप लोगों ने कुछ सुना होगा कि जो वस्तुओं की बात करते हैं, है ना, नॉन लिविंग थिंग, उनकी बात करते हैं, वे एकदम थर्ड क्वालिटी के लोग होते हैं। जो सचेतन अन्य व्यक्तियों की बात करते हैं वो सेकंड कैटेगरी के होते हैं, और जो इन दोनों को छोड़ के अपनी बात करते हैं, अपने बारे में विचार करते हैं, वे फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं। तो आचार्य कुंद कुंद हमारे, जिन्होंने अपनी ही बात की, एकमात्र ज्ञायक भाव की ही बात की, और उसी ज्ञायक भाव को ही ऊर्ध्व किया है, और वही विषय बताने के लिए, समझाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पंडित अशोक जी शास्त्री, इंदौर ओम विहार में रहते हैं। उनको हम निवेदन करते हैं वे आएं, और उनका विषय है आचार्य कुंद कुंद देव का मूल प्रतिपाद्य ज्ञायक भाव। आए अशोक जी। नमः समय सारा है। आज की गतिमान गोष्ठी में मेरा विषय है आचार्य कुंद कुंद देव के समयसार ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य विषय ज्ञायक भाव। पहले हम ये समझ लें कि मूल प्रतिपाद्य का क्या अर्थ है। मूल प्रतिपाद्य का अर्थ है कि जैसे कि कोई कहानी चल रही हो, कोई 1 घंटा बोलता हो, तो आप पूछते हैं कि कहना क्या चाहते हैं आप। जो वो कहना चाहते हैं वही उसका मूल प्रतिपाद्य है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समयसार जी में 415 गाथाएं लिखी, तो हम पूछते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। जो वो कहना चाहते हैं, जो वास्तव में कहना चाहते हैं, अनेक अनेक माध्यमों से कहना चाहते हैं, वही उसका मूल प्रतिपाद्य है, और वह है ज्ञायक भाव। ये ज्ञायक भाव क्या है? ज्ञायक, ज्ञायक शब्द का क्या अर्थ होता है? जानने वाला। भाव भी लगा हुआ, ज्ञायक भाव अर्थात जाननपना। जानने वाला जिसका स्वभाव है वो ज्ञायक भाव। तो
समयसार ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य क्या है? ज्ञायक भाव कहिए या नाम ही है समयसार, ग्रंथ का नाम ही है समयसार। तो समयसार कहो, ज्ञायक भाव कहो, शुद्धात्म तत्व कहो, कारण समयसार कहो, परम भाव, परम पारणामिक भाव कहो, सबका एक ही अर्थ है ज्ञायक भाव। तो समयसार ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य एक ज्ञायक भाव है। इसलिए समयसार ग्रंथ की टीका जब आचार्य अमृतचंद स्वामी ने की तो उसके मंगलाचरण में शुरुआत में ही कह दिया नमः समयसाराय, समयसार को नमस्कार। अब समयसार का क्या अर्थ? पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी समयसार का अर्थ करते हैं और वहां पर कार्य समयसार की मुख्यता से अर्थ करते हुए अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा अर्थ करते हैं। और जब यही कलश गुरुदेव श्री के सामने गया, समयसार ग्रंथ मिला और नमः समयसाराय पढ़ा तो उन्होंने कहा, निश्चय नहीं की मुख्यता से उन्होंने कहा कि समयसार का अर्थ है शुद्धात्मा। और वह शुद्धात्मा कौन है? कि मैं शुद्धात्मा। अब दोनों दृष्टियों से जब विचार करते हैं तो नमः समयसाराय का अर्थ किस तरह होगा? तो समयसार का अर्थ जब कार्य समयसार किया जाए अर्थात अरहंत सिद्ध परमात्मा किया जाए तो नमः समयसाराय ये द्रव्य नमस्कार होगा, इस तरह हम नमस्कार करेंगे। लेकिन नमः समयसाराय का अर्थ शुद्धात्मा किया और शुद्धात्मा का अर्थ निशुद्धात्मा है, तो फिर किस तरह नमस्कार करेंगे? बहुत लोग तो ऐसे ही नमस्कार करते हैं, नमः समयसाराय, समयसार को नमस्कार। समयसार मतलब शुद्धात्मा, समयसार को नमस्कार। ये क्या है भैया? ये समयसार का अर्थ जब हमने निश्चय से किया है, परम शुद्ध निश्चय से किया है और समयसार का अर्थ शुद्धात्मा है, तो वो शुद्धात्मा कौन है? शुद्धात्मा मैं हूं। तो उसको नमन कैसे होगा फिर? कि परिणति जब परमात्मा की तरफ झुकती है तो ये द्रव्य नमस्कार हुआ, ये स्तुति हुई परमात्मा की, व्यवहार स्तुति हुई। और जब समयसार का अर्थ शुद्धात्मा हो, निशुद्धात्मा हो, तो फिर नमन कैसे होगा? कि परिणति जब निज में ही नम जाए तो उसका अर्थ है समय, नमः समयसाराय। तो इस तरह इसके नाम में ही समयसार, समयसार कहो, ज्ञायक भाव कहो, एक ही बात है। अब आचार्य कुंद स्वामी ने जो गाथा लिखी, पहला मंगलाचरण की गाथा है, वंदित्व सव्य सिद्धे। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा नमः समयसाराय और आचार्य कुंद स्वामी तो कह रहे हैं वंदित्व सव्य सिद्धे, सभी सिद्धों को नमस्कार। तो फिर थोड़ा अंतर हो गया कि नहीं? कि कोई अंतर नहीं हुआ। जो व्यवहार से हमने अर्थ किया नमः समयसाराय का, वो वहां पर लागू होता है वंदित्व सव्य सिद्धे। और आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जो उसकी टीका की है तो वहां लिखा है सिद्ध भगवान निशुद्धात्मा के प्रतिछंद के स्थान पर है, प्रतिछंद के स्थान पर है, प्रतिबिंब के स्थान पर है। अर्थात जब हम सिद्ध भगवान का स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो किसका ध्यान आएगा? कि निज का ध्यान आएगा। क्योंकि जैसे सिद्ध भगवान है ऐसे ही मैं स्वभाव से हूं। तो इस तरह समयसार ग्रंथ के पहली गाथा से लेकर आखिरी गाथा 415वीं गाथा, सब में हम देखेंगे तो सब जगह से हमें ज्ञायक भाव ही नजर आएगा। यहां इंदौर में हमारे छाबड़ा जी हुए हैं, पंडित पूनम सिंह जी छाबड़ा, तो उनसे बार बार सुनते थे हम टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव, उनकी अपनी ही शैली थी। तो कितने ही बार आचार्य अमृतचंद स्वामी ने इस शब्द का प्रयोग समयसार ग्रंथ में किया है। तो ज्ञायक भाव, अब जब हम चौथी गाथा में पहुंचते हैं तो वहां पर आया इस जीव ने सब तरह की बातें सुनी, काम भोग बंधन की कथा जीव ने अनंतों बार सुनी है, उसका परिचय किया है, उसका अनुभव भी किया है। लेकिन कौन सी बात है कि जिसका आज तक जीव ने परिचय नहीं किया, जिसकी बात सुनी नहीं, जिसका कभी अनुभव किया नहीं? तो आचार्य कहते हैं हम वो बात बताने वाले हैं। और 5वीं गाथा में इस बात की प्रतिज्ञा की, मैं एकत्व विभक्त आत्मा बताऊंगा, जो पर से विभक्त है और स्वयं से एकत्व रूप है, ऐसा भगवान आत्मा बताऊंगा। जो भगवान आत्मा है वही ज्ञायक भाव। और जैसे ही आचार्य ने प्रतिज्ञा की
और छठवीं गाथा में बताना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि पहले लंबी भूमिका बांधेंगे। अरे जो मूल प्रयोजन की बात है, कहते हैं ना, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपी ना प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मंद बुद्धि भी कोई काम नहीं करता। जब हम इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने वाले हैं, इतने बड़े ग्रंथ का स्वाध्याय करने वाले हैं, तो आचार्य ने प्रतिज्ञा की मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा बताऊंगा, तो 415 गाथा जब पूरी पढ़ लेंगे तब जाके बताएंगे। तो इतना इंतजार कौन कर रहा है? आचार्य जानते हैं। और आचार्य ये जानते हैं कि जीव के लिए यदि प्रथम में प्रथम कुछ जानने योग्य है तो वह एक ज्ञायक भाव ही है। तो सब जो संक्षेप में समझ ले तो 2 गाथाओं में ही समझ ले, छठवीं और 7वीं। गुरुदेव श्री भी जब भी प्रवचन करने जाते तो 6वीं गाथा शुरू कर देते। तो लोग कहते कि 6वीं गाथा, ये तो नई सभा है, ये कैसे समझेंगे? तो आचार्य कहते हैं कि प्रथम में प्रथम समझने योग्य क्या है? एक शुद्धात्मा समझने योग्य है। हम दुनिया की सब बातें समझ लें। अभी हमारे अंकुर जी कह रहे थे हुए ना होएंगे मुनिंद्र कुंद कुंद से। तो ये आचार्य कुंद कुंद देव की इतनी महिमा क्यों है? हमारे पास सठखंडागम ग्रंथ था उस समय। सठखंडागम ग्रंथ का जो निचोड़ है, पूरा सठखंडागम ग्रंथ कोई पढ़े, और अब तो उसकी जो इतनी सारी टीकाएं हैं उसके बाद लिखी गई, उतनी सारी टीकाएं पढ़े, फिर उसको निचोड़े, तब जाके ये ज्ञायक भाव नजर आएगा, जिसको आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ में सरल भाषा में कह दिया है। इसलिए कहते हैं हुए ना होएंगे मुनिंद्र कुंद कुंद से। कुंद कुंद आचार्य ने उसका जो मंथन किया, उस मंथन में से जो मक्खन निकला, जो मूल सारभूत तत्व निकला, वह सारभूत तत्व है ज्ञायक भाव। वह ज्ञायक भाव कैसा है? 6वीं गाथा में कहा वह पर्यायों से पार है। 7वीं गाथा में कहा वो गुण भेद से भी भिन्न है। 6वीं गाथा में णविहोदि अपमत्तो नपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणंति शुद्धम नादो जो सोदुसो चेव। जो प्रमत्त नहीं है, जो अप्रमत्त नहीं है, एक ज्ञायक भाव, उसको हम शुद्ध कहते हैं। और ज्ञात वह तो वही है। ये गजब की बात है, ज्ञात वह तो वही है। तो क्या कहते हैं? प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं। इसके लिए लिखा कि पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक नहीं, और अप्रमत्त नहीं तो 7वें से लेके 14वें तक नहीं, अर्थात सभी पर्यायों से पार कर दिया। शुद्ध अशुद्ध कोई पर्याय हो, उस रूप जो नहीं रहता, जो एक ज्ञान भाव रूप रहता है, जो केवल जानता ही रहता है, उस ज्ञान मात्र भाव में ही अनंत शक्तियां जिसके अंदर गर्भित हैं, ऐसा जो ज्ञायक भाव है वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। ऐसा ज्ञायक भाव वो मैं हूं। इसको जो ज्ञात वह तो वही है, इसको जो जाना, ज्ञायक भाव का अनुभव किया, तो वह तो वही है का मतलब क्या? कि अब हम क्या कहें? जैसा आचार्य ने कहा वैसा ही अनुभव में आया। लोग कहते हैं अनुभव की बात कुछ अलग होती है और शास्त्र की बात कुछ अलग होती है। ये कैसे हो सकता है? शास्त्र में जो लिखा है वह जब वस्तु में प्रमाणित होता है तो ही हमारा श्रद्धान सम्यक होता है। शास्त्र में जो लिखा है वो कुछ और हमारी अनुभूति में आए कुछ और, तो फिर सर्वज्ञ की वाणी झूठी हो जाएगी। तो लेकिन ज्ञात वह तो वही है क्या? निर्विकल्पता की बात करते हैं। मतलब यहां पर जब अनुभूति प्रकट होती है उस ज्ञायक भाव की, तो वह जो ज्ञात हो रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, वह तो वही है। हम कैसे कह दें शब्दों में? वो शब्दों में कैसे कह दें? इसलिए ऐसा लिखा, ये अभेद की अनुभूति है। और तो इस तरह से सभी पर्याय जो अनुभूति के समय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सभी शुद्ध पर्याय हुई। सच्चा सुख प्रकट हुआ, ये जो पर्याय हुई, वीतरागता हुई, तो ये जो पर्याय हुई, इनसे भी पार की बात की है। जो ज्ञायक भाव का अनुभव हुआ वह तो वही है। फिर 7वीं गाथा में पहुंचे तो 7वीं गाथा में क्या कहते हैं? 7वीं गाथा में कहते हैं कि जो ज्ञान है, जो ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, चारित्र रूप है, वह आत्मा। गाथा व्यवहारेणु विदिशति णाणिस्य चरित्र दंसणम नाणम नवीणाणम न चरितम न दंसणम जानगो शुद्ध। जब ये गाथा पहली बार सुनी बड़े दादा से,
तो मैंने जाके पूछा कि पहले तो आपने अभी ऊपर वाली लाइन में कहा व्यवहार नय से आत्मा ज्ञान जानने वाला है, ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, चारित्र रूप है, और अभी अगली लाइन में लिख दिया न ज्ञान रूप है, न दर्शन रूप है, न चारित्र रूप है। ये कैसा आत्मा है कि जो ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, वो आत्मा कैसा हो सकता है? तो यहां पर गुण भेद से पार बताया है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो उसमें ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, ये कह रहे हैं कि उनका भेद नहीं है। जैसे हमने लड्डू बनाया तो सब चीजों का ध्यान रखा, कौन सी चीज कितनी मात्रा में डालनी है, लेकिन जब बन गया और उसका स्वाद ले रहे हैं तो स्वाद लेते समय क्या अपन ये विचार करेंगे इतने ग्राम इसमें ये चीज डली है, वो इतने भाव की आई थी। आनंद आएगा? है वो वहां से लाए थे, ये चीज यहां से आई थी, और ये मायके से आई थी, ये ससुराल से आई थी। आनंद आएगा? नहीं आएगा। जब हम उसका स्वाद लेते हैं तो अभेद की अनुभूति करनी पड़ेगी, तब ही उसका स्वाद आएगा, आनंद आएगा। ऐसे ही जब हम पहचान करते हैं तो ज्ञायक भाव की पहचान करने के लिए जो जानता है वह आत्मा, जो 8वीं गाथा में कहेंगे, जो जाने सो आत्मा, जो देखे सो आत्मा। लेकिन यदि भेद करते रहेंगे तो क्या होगा? इसलिए आचार्य ने कहा जो जिसमें ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं, वो आत्मा, अर्थात इनके जिसमें भेद नहीं। एक ज्ञायक भाव में समस्त भेद गर्भित हैं। पंडित टोडरमल जी साहब लिखते हैं 7वें अधिकार में कि समस्त भेद गर्भित हैं, जिसमें ऐसा चैतन्य भाव वह पारणामिक भाव है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि ज्ञायक भाव कैसा, ज्ञायक भाव वह जो पर्यायों से पार है, ज्ञायक भाव वह जो गुण भेद से पार है। वो है कहां? है कहां है? वो है कहां है? सब लोग कह रहे हैं पता नहीं कहां है। क्या कह रहे हैं? मैं ही हूं, मतलब स्त्री, मतलब पुरुष, मतलब विद्वान, मतलब वक्ता, मतलब श्रोता। कौन है वो? है कौन है ज्ञायक भाव? कौन है ज्ञान स्वरूप तत्व? कौन है शुद्धात्मा? कौन है इस कारण समय सार? कौन है वो जिसकी अनुभूति से कार्य समय सार उत्पन्न होता है? वो कौन है? कि वो मैं स्वयं। तो ये मतलब ये नहीं जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा। तो अंदर में जहां जहां जानना हो रहा है वह आत्मा है और वह मैं हूं। ऐसी अनुभूति का नाम ही ज्ञायक भाव की अनुभूति है, और अनुभूति कराना ही इस ग्रंथ का मूल प्रयोजन है। शुद्धात्मा की अनुभूति हुए बिना यदि हम समय सार की पीएचडी भी कर लें तो कोई काम की नहीं है। गुरुदेव के समय में भी कई लोगों ने कर ली होगी है पीएचडी, लेकिन गुरुदेव तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब लौकिक डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसका जो मूल प्रतिपाद्य है वह शुद्धात्म तत्व, जो कि विशेष ज्ञाकार ज्ञान के तिरुभाव से उत्पन्न होता है, सामान्य ज्ञान के आविर्भाव से उत्पन्न होता है, अर्थात जो ज्ञान 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 ज्ञानमयी मात्र है, ऐसा शुद्धात्म ज्ञायक भाव वह स्वयं मैं हूं, हम स्वयं हैं। उसकी अनुभूति ही आनंद का कारण है। यही आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथ का प्रतिपाद्य है। धन्यवाद। मैं यानी कौन? अहम अयम प्रत्यक्षम अक्षुण्णम अनंतम चिन्मात्र ज्योति, ये मैं। ऐसे समय सार में प्रतिपाद्य जो ज्ञायक भाव यानी मैं क्या है, ये विषय हमारे सामने अशोक जी ने प्रतिपादित किया। आप लोगों को लग रहा होगा ये अचानक क्रम भंग करके संचालन के लिए मैं कैसे आ गया। आप लोगों ने कवि सम्मेलन सुने होंगे, वहां पर जब कवि सम्मेलन का संचालन करने वाले कवि को आमंत्रित करना हो तो दूसरे कवियों को बागडोर संभालना पड़ती है, क्योंकि वास्तव में संचालन में प्रतिभा प्रदर्शित होती है लेकिन वक्तव्य में विद्वत्ता प्रदर्शित होती है। तो इसलिए अभी तक आप प्रवीण जी की प्रतिभा देख रहे थे, अब उनकी विद्वत्ता किसी एक गहन विषय पर जब वो विचार प्रस्तुत करने आएंगे तो वो हम देखेंगे। ऐसे
समय सार तो अशरीरी थवानु शास्त्र छे, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। इस बात पर अपना वक्तव्य लेकर आ रहे हैं प्रवीण जी भाई साहब। वंदित्व सव्य सिद्ध है। ज़्यादातर गोष्ठियों में ऐसा होता है कि संचालक वक्ताओं को बुलाता है, वक्ता गणाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ सेट हुआ कि संचालक ही जिस वक्ता को बुलाने वाला है, बुलाने वाला भी वह स्वयं और जिसको बुलाना है वह भी स्वयं। तो मैंने जब ये पोस्टर यहाँ से सब जगह भेजे तो कई लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों किया, संचालक भी आप और वक्ता भी आप, फिर अपने आप को कैसे बुलाओगे। मैंने कहा दूसरों को तो सब बुलाते हैं, अपने आप को तो कोई बुलाता नहीं, तो मैं अपने आप को ही बुलाऊंगा। ये कुछ नया करके देखो, और असली तो यही है। लेकिन अंकुर जी को रहा नहीं गया, उनने कहा नहीं ये परिपाटी नहीं, हम तो मैं बुलाऊंगा आपको और आपको आना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने यहाँ बुलाया। हमारे इसके पहले भी हमारे जो वक्ता पंडित अशोक जी शास्त्री, उन्होंने भी बहुत सुंदर अपने विषय का विवेचन किया, ज्ञायक भाव। चूंकि वे तात्कालिक वक्ता जैसे थे, यद्यपि उनकी जगह कोई और आमंत्रित थे, लेकिन अचानक ट्रेन और प्लेन और बस कब कहाँ कैसी हो जाए, तो इसलिए उनको अचानक आमंत्रित किया गया और उन्होंने बहुत ही अच्छे से विषय का प्रतिपादन किया। इसलिए विशेष एक बार और उनको धन्यवाद। अब मेरा विषय है समय सार अशरीरी होने का शास्त्र है। चिंबड़िया जी, कितना सुंदर है ना वाक्य है। इस वाक्य के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? सन 1922 में। अब आप कहोगे इसका भी कोई इतिहास है? हाँ, इतिहास है। सन 1922 में, और महीना था फागुन का महीना। फागुन का महीना अभी बस यही फरवरी मार्च में आता है। ये फागुन का महीना और सन 1922 का वह सन, जिस सन में एक व्यक्ति विशेष जो 32 वर्ष की उम्र का था। कितनी उम्र का? 32 वर्ष की उम्र वाला था। स्थानक संप्रदाय से बिलोंग करता था, स्थानक साधु था। और जब उस व्यक्ति को दामनगर में, नगर भी दामनगर और सेठ भी दामोदर सेठ, दामनगर में दामोदर सेठ ने जब उस व्यक्तित्व को, जो 32 साल की उम्र का था, उस व्यक्तित्व को जब यह ग्रंथ समय सार भेंट किया, और जब उस ग्रंथ को जब उन्होंने पढ़ना प्रारंभ किया, तो छठी साती गाथा तक पहुंचे ही होंगे कि उनके मुख से सहसा निकल पड़ा कि आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र छे। ऐसा अद्भुत शास्त्र जिसको कहते हैं तो अशरीरी होने का शास्त्र है। अशरीरी होने का शास्त्र है। पहली गाथा से लेकर अंत तक जिस गाथा को खोलकर देखेंगे वह हर गाथा अशरीरी को ही बताने वाली है। प्रत्येक गाथा, मंगलाचरण की यदि शुरुआत भी की तो वहां पर भी अशरीरी को ही नमस्कार किया। वंदित्व सब सिद्ध है, क्योंकि सिद्ध परमात्मा अशरीरी हैं, और अशरीरी होने से, और हमें अशरीरी होना है पर्याय में, इसलिए सबसे पहले तो अशरीरी सिद्ध परमात्मा को ही नमस्कार करना चाहिए। तो उन्होंने उसको नमस्कार किया। यदि हम आगे की अनेक गाथाएं देखेंगे तो सब जगह गाथाओं में प्रतिपादन अशरीरी होने का ही है। अभी जो कुछ कुछ गाथाएं चली, थोड़ा उनको भी लेते और आगे भी लेने का प्रयास करेंगे। यदि हम आगे बढ़ते हैं, समय सार ग्रंथ की गाथा नंबर 6, जो भी लगभग सभी वक्ताओं ने बोल दी, उन्होंने अपने अपने एंगल से बोली, मैं थोड़ा अपने एंगल से बोलता हूं। गाथा थी नवि होदि अपमत्तो नपमत्तो जान गोदु जो भावो एवं भड़ंति शुद्धम रादो जो सो दूसो चेवे,
कि मैं ना अप्रमत्त हूं ना प्रमत्त हूं, बस एक ज्ञायक भाव हूं। इसमें कोई कहे अशरीरी कहां से आ गया? अरे अशरीरी देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। देखने वाले को दिखाई देता है और ढूंढने वाले को मिल जाता है। तो कैसे मिलेगा? अरे वहां लिखा ना, नबी होदी अपमत्तो। अप्रमत्त मतलब होता है, यदि आपको थोड़ा सा गुलिस्तान का ज्ञान होगा तो गुलिस्तान का तो हमें क्लास लो तो आता ही है और इधर भी आना ही पड़ेगा। गुलिस्तान 8 नंबर से लेके 7 नंबर, 7वें गुलिस्तान से 14वें गुलिस्तान तक के सभी संसारी जीव कौन है? सब संसार में स्थित, संसार में है ये जीव, वे सभी अप्रमत्त हैं। और उसके नीचे के पहले गुलिस्तान से लेकर 6ठे गुलिस्तान तक के सब प्रमत्त हैं। और ये प्रमत्त और अप्रमत्त जो सब हैं, वे सब के सब शरीर वाले हैं। कौन से वाले हैं? शरीर वाले हैं। और आचार्य कुंद कुंद देव ने कह दिया, आदिश जी साहब क्या कह दिया कि मैं शरीर वाला नहीं हूं, इसलिए कहा नबी होदी अपमत्तो न पमत्तो जान गोदु जो भावो, कि मैं इन दोनों से रहित, इन दोनों प्रकार के भावों से रहित एकमात्र अशरीरी हूं। कोई कहे अशरीरी कहां लिखा? अरे ये जो एक ज्ञायक भाव, ये क्या है? अशरीरी ही तो है, और क्या है? पहले नंबर तो हम ये जान लें कि जो जनरल लोग बैठे हुए हों, कदाचित जो स्वाध्यायी तो सब हैं ही, तो उनको सब पता होगा, लेकिन कदाचित कोई नया हो तो पहले नंबर तो ये जान लें अशरीरी का मतलब क्या है। अशरीरी, आ माने रहित, और शरीर, शरीर से जो रहित हो वह अशरीरी है। विवेक जी साहब, तो अशरीरी जो शरीर से रहित हो वो अशरीरी। तो शरीर का मतलब क्या? शरीर का मतलब होता है संसार। शरीर का मतलब होता है संसार। कोई कहेगा कैसे आपने कहा संसार? ये जितने भी हम सब यहां पर बैठे हैं शरीरधारी, ये सब संसार में है। और इस शरीर का कारण, इसके पीछे यदि देखेंगे, इस शरीर को नो कर्म कहते हैं। इस शरीर का कारण कौन है? द्रव्य कर्म है। और उस द्रव्य कर्म का कारण कौन है? भाव कर्म है। तो यदि इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो शरीर का मतलब ये शरीर मात्र नहीं है, इस शरीर का मतलब द्रव्य कर्म भी है, और इस शरीर का मतलब भाव कर्म भी है। इसका मतलब शरीर का मतलब हुआ द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इन तीनों कर्मों से रहित हो वह कहलाता है अशरीरी। और यहां पर जो समय सार शब्द ही है, समय माने आत्मा, और सार मतलब जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हो उसे कहते हैं समय सार। तो देखा जाए ग्रंथ का नाम ही अशरीरी है। गाथाओं में तो बाद में जाना पड़ेगा, ग्रंथ के टाइटल में ही अशरीरी नजर आता है। ऐसा वह अशरीरी भगवान आत्मा, उसकी यहां चर्चा की गई। यदि हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, गाथा नंबर 11, गाथा नंबर 11 में कहा बवहारो बूधत्तो बूधत्तो देश दोदु सुधरणो भूधत्त मत्स्य दो खलु सम्मा इत्थि अवधि जीवो। मतलब क्या हुआ? सरल भाषा में बात करें, व्यवहार ने, सब प्रकार के व्यवहार ने को अभूतार्थ कहा। क्यों कहा? क्योंकि जितने भी व्यवहार हैं ना, वे व्यवहार जितने प्रकार के, कितने प्रकार के व्यवहार हैं? बोले नहीं रहे? कठिन थोड़ी पूछा। हाँ, नहीं, कई लोग कंफ्यूज्ड होंगे, क्या पता अलग टाइप का तो नहीं पूछा। अरे अलग टाइप का भी, वैसे तो अलग टाइप का ही पूछा है। सामान्य रूप से तो व्यवहार के वेद हैं 4, परमात्मा जी भाई साहब 4 हैं, लेकिन आचार्य कुंद कुंद से पूछो तो वे और गहराई में बताएंगे 4 नहीं है 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। ये व्यवहार नय के 4 भेद वे तो व्यवहार हैं ही, क्योंकि वे पर को अपना अपना ये सब बता रहे हैं। या तो शरीर आदि से संबंध जोड़ रहे हैं, द्रव्य कर्म का को अपना कह रहे हैं, राग आदि को अपना कह रहे हैं, कदाचित शुद्ध पर्यायों को भी अपना कह दिया। ये 4 व्यवहार। और जो 3 निश्चय है ना पहले वाले, वे भी पर्यायों को ही जीव से अभेद बताते हैं। कोई अशुद्ध पर्यायों से जीव का भेद बताते हैं, कोई शुद्ध पर्यायों से जीव का भेद बताते हैं। लेकिन
इन सब के आश्रय में, इन सब का आश्रय करने वाले जीव सब सशरीरी हैं। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा इस 7 प्रकार के नयों के द्वारा जो जीव का वर्णन किया जाए, जीव का कथन किया जाए, वो सशरीरी का कथन किया है। और इन सबसे भिन्न एक परम शुद्ध निश्चय अंतिम, उससे जो आत्मा को दिखाया जाता है वह अशरीरी भगवान आत्मा है। ऐसी बात उन्होंने गाथा नंबर 11 में कही। यदि और आगे बढ़ने का प्रयास करें, 14 नंबर की गाथा पढ़ी होगी ना सबने, जो पश्यति अपाड़म अबद्ध पुट्ठम अनन्य अविशेषम अविशेषम असंयुक्तम तम शुद्धनयम बयाणी ही। शुद्ध नय से आत्मा को अशरीरी दिखाया। कैसे दिखाया शुद्ध नय से अशरीरी? वहां लिखा कि आत्मा कैसा है, जो पश्यति अपाड़म, जो आत्मा को देखता है। कैसे देखता है? अबद्ध पुट्ठम, कि आत्मा अबद्ध है, अस्पृष्ट है, कर्मों से आज तक बंधा हुआ नहीं है। अब मुझे बताओ, इसमें अशरीरी नजर आता है कि नहीं आता है? इसमें भी अशरीरी नजर आता है कि आत्मा कर्मों से त्रिकाल भिन्न है, अशरीरी है। अबद्ध पुट्ठम, कि अस्पृष्ट है, माने आत्मा ने कर्मों को, अन्य पर वस्तुओं को आज तक छुआ भी नहीं है। तो ये जो छुआ नहीं है, ये कौन है? अशरीरी ही तो है। और आगे बढ़ने का प्रयास करें कि एक विशेषण को देखेंगे तो हर एक विशेषण में अशरीरी भगवान आत्मा दिखाई देता है। अबद्ध पुट्ठम अनन्य, अनन्य मतलब कि आत्मा अन्य अन्य नहीं होता। अन्य अन्य, जितने भी हम यहाँ बैठे ना, ये शरीर वाले, ये मनुष्य हैं, तिर्यंच हैं, इन रूप दिखाई देते हैं। इससे आत्मा अन्य अन्य दिखाई देता है, अलग अलग मनुष्य तिर्यंचादि रूप दिखाई देता है। लेकिन आचार्य कुंद कुंद ने कहा अन्य अन्य नहीं कहा, क्या कहा? अनन्य। अनन्य मतलब इन रूप नहीं होता, इन रूप कभी नहीं होता। वह अनन्य माने सदा काल अपने में ही रहता है। शरीर सब प्रकार के शरीरों से वहां भी भिन्न कह दिया, इसलिए अशरीरी है। आगे आगे के सभी विशेषण अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम, के आत्मा नियत है। नियत है माने सब प्रकार की जो पर्याय है ना, हानि वृद्धि रूप, उन पर्यायों से, औपसमयकादि भावों से, इनसे कभी भी अनियत नहीं होता, इसलिए नियत है। और फिर इसके बाद आगे चर्चा की अविशेषम है। अविशेष के आत्मा अनेक प्रकार की विशेषताओं वाला भी नहीं है, ये भी गजब है। इन शरीर आदि से तो रहित है ही, विशेषताओं से रहित। विशेषताएं कौन सी? जो अभी 7वीं गाथा में सुनाई थी, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध है परमार्थ से, कि आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, इन सबके भेद नहीं, इन सबके भेद नहीं। और जो इस तरह से इन सबके भेदों से रहित अभेद अपने आप को देखता है, वह अशरीरी को ही तो देखता है। और अंत में कह दिया असंयुक्तम, कि असंयुक्त है मन सर्व प्रकार के कर्मों से असंयुक्त है। ऐसी चर्चा यदि हम क्रम क्रम से देखते जाएंगे, गाथा नंबर 38, अहम एको खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रूबी नव यथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी, यहां भी अशरीरी का वर्णन किया। कोई कहे एक तरफ तो बोल रहे थे हर गाथा में और मुख्य मुख्य निकाल रहे हो, अब क्या पूरी 415 थोड़ी सुनाएंगे? और आप बैठोगे हो नहीं, क्योंकि अब भी कहोगे हाँ 5 बज गए हैं, उधर भी तो बगल में भी वाले भी तो बुला रहे हैं, अब आपको उधर जाना है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, नहीं तो हमारा क्या है, हम तो बोलते चले जाएंगे हैं? आगे की गाथाओं में कहा, कौन सी गाथा आगे की बढ़ जाए, 49 में अशरीरी का वर्णन किया। कैसे किया? अरस मरूपम गंधम अब्बत्तम चेदणा गुणम सद्धम जान अलिंग गहणम जीवमण दिठ संठाणम। आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है। ये जो सारा वर्णन किया है, ये किसका वर्णन है? अशरीरी का ही तो है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने पूरे ग्रंथ में, आगे तक जाएंगे ना, ये ज्ञानी अज्ञानी की भी चर्चा की, 75 नंबर की गाथा और 73 नंबर की गाथा, यहां सब जगह अशरीरी का ही वर्णन किया है। इसीलिए गुरुदेव श्री ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि आ तो अशरीरी थवानु शास्त्र 6। सचमुच
अशरीरी होने का ही शास्त्र है, हम उसका गहराई से चिंतन मनन करें तो निश्चित रूप से हम अशरीरी अपने आत्मा को प्राप्त कर लेंगे। संक्षेप में इतनी बात कही, समय हो रहा था इसलिए हमने अल्प समय में ही प्रयास किया। और अब हमारे आगे हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत विशिष्ट, बहुत बड़े वक्ता हैं, तो मुझे लगा यदि मैं समय निकाल लूँगा तो उनको सुनने का अवसर हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हम उनको अवश्य सुनना चाहते हैं। और देखो कोई इंसिडेंट भी, मंगलाचरण करने वाले भी अशोक जी, एक वक्ता आए वे भी अशोक जी, और हमारी सभा के अध्यक्ष वे भी अशोक जी। सब जगह राज्य हुआ है, उन्हीं का ही राज्य है, आदि से अंत तक। शुरुआत में स्टार्टिंग, आदि, मध्य और अंत, तीनों जगह व्याप्त हैं। इसलिए तीनों को ही साधते और हम लोगों को भी याद कर लेना, हम भी बीच में हैं। उन सबको याद करते हुए आपसे निवेदन है कि आप अपने विशिष्ट वक्तव्य के द्वारा हम सबको अभिभूत करें। आए श्रीमान अशोक जी साहब। एक कहावत है, हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के बीच में बगुला, ऐसे विद्वानों के बीच में इस बगुले को आपने आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य कुंद कुंद पर चर्चा चल रही है। 14वीं शताब्दी में कविवर वृंदावन दास जी को कहना पड़ा, मोह मार तंड, मोह मार खंड मार तंड कुंद कुंद से विशुद्ध बुद्धि वृद्धिदा प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धिदा। हुए हैं, हुए न हैं, होएंगे मुनि कुंद कुंद से। मैं सोच रहा था कि इसमें ऐसा क्यों नहीं लिखा, हुए न हैं न होएंगे आचार्य कुंद कुंद से। बहुत झगड़ा चल रहा है आज की तारीख में मुनि और आचार्यों के बीच में। शायद उसी का ये प्रतिबिंब है कि मुनि कुंद कुंद से लिखा गया, आचार्य कुंद कुंद से नहीं लिखा गया। जो इस कुंद कुंद नामनाय को विस्मृत करके खुद को स्थापित करना चाहते हैं, ऐसी मैं देखिए सामाजिक एंगल से बात करूँगा, आपने बौद्धिक एंगल से, आगम के एंगल से तो बातें सुन ली हैं, कुछ सामाजिक एंगल से मैं बात करना चाहूँगा। जो इस कुंद कुंद नामनाय को विस्मृत करके खुद को स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए भी लिखा है, तास के अभ्यासते विकास भेद ज्ञान होत, तास के अभ्यासते विकास भेद ज्ञान होत, मूढ़ सो लखे नहीं कुबुद्धि कुंद कुंद से। अब ऐसे मूढ़ लोग कुंद कुंद को अगर विस्थापित भी करना चाहें, कुंद कुंद की बात नहीं मानना भी चाहें, तो उनके लिए पहले ही लिख दिया गया है कि वे सब ऐसे लोग कुबुद्धि हैं। अंकुर ने कहा, अगर कुंद कुंद को हटा दिया जाए दिगंबर आमनाय से तो क्या रह जाएगा। मेरी भी ये बात कई बार हुई। हमारे एक बहुत बड़े नेता थे, निर्मल जी सेठी, महासभा के अध्यक्ष थे, थोड़े से हमारे विरोधी थे। वो हमेशा कहा करते थे कि यार अशोक कुछ करें, इस झगड़े को मिटाएं। मैंने कहा मिटा सकते हैं अपनी, या तो देखो दो भाई हैं, एक मुमुक्षु और एक आप तेरापंथी, दो भाइयों के बीच में झगड़ा मिटाने का एकमात्र तरीका है बंटवारा कर लिया जाए, झगड़ा खत्म। बोले हाँ अपन ये कर सकते हैं, अपन सब बांट लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, हमको सिर्फ दो चीज़ चाहिए, इसके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। एक आचार्य कुंद कुंद दे दीजिए और एक समय सार दे दीजिए, बाकी सारे आचार्य आपके पास और सारे शास्त्र आपके पास, हमको इन दो काम, इनसे पूरा चल जाएगा। थोड़े चक्कर में पड़ेगी, यार ये आदमी तेज है, इसने क्यों बोला इसने। मैंने कहा अगर तुमने कुंद कुंद को हमको दे दिया तो जितनी मूर्तियां हैं सब में कुंद कुंद नामनाय लिखा हुआ है, वो हमारी हो जाएंगी, आपके पास एक भी मूर्ति नहीं बचेगी। अब आप सोच लो कि बंटवारा आपको मंजूर, हमको तो दो ही चाहिए, हम दो ही की बात करते हैं, हमने तो और किसी की बात कभी की नहीं। कुंद कुंद और समय सार दिगंबर समाज में इसके सिवाय और क्या बचेगा। जो अंकुर ने कहा वो बात वास्तव में सही है। रत्नत्रय साधक भोजन गुरु पाणी पात्र में अर्पूं, परमागम का ज्ञान सुधारस पीकर सुधा निवारूं, कुंद कुंद आचार्य देव के चरण चित्त में धारूं, निर्ग्रंथों के पथ पर चल निर्ग्रंथ स्वरूप निहारूं। हमको भी ऐसे ही निर्ग्रंथ स्वरूप को निहारना चाहिए। विंध्यगिरि के शिलालेख पे एक बहुत सुंदर वर्णन लिखा हुआ है
कि कुंद देव 4 अंगुल ऊपर चारण रिद्धि से क्यों चलते थे, या रिद्धि उन्हें क्यों प्राप्त हुई। यतीश्वर कुंद मानो धूल से भरी धरती से 4 अंगुल ऊपर चलते थे, क्योंकि वे अंतर और बाह्य धूल से मुक्त थे, किसी भी प्रकार की धूल। ये शिलालेख पर विंध्यगिरि में श्रवण बिलगोला पर लिखा हुआ है। हमारी पट्टावली, वही बात मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर कुंद को हमने ले लिया तो फिर बाद में हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हमारी पट्टावली में लिखा रहता है, हर मंदिर में आपने मूर्तियों पर जो प्रशस्ति वगैरह लिखी जाती है, जो हमारी पट्टावली है उसमें मूल संग, नंदी आमनाएं, बलात्कार गण, सरस्वती गच्छ और कुंद आमनाएं, ये 5-6 शब्द लिखे रहते हैं हर मूर्ति पर। मूल संग जो सबसे पहले कहलाया, हमारे जो पूरे दिगंबर और श्वेतांबर का मिलके मूल संग, फिर नंदी आमनाएं। जब मूल संघ का बंटवारा हुआ, आचार्यों में कुछ विवाद होने लगे, तो बहुत सारे संघ बनाए गए, उसमें नंदी आमनाएं, बहुत सारे आमनाएं बनाए गए, नंदी आमनाएं, काष्ठ आमनाएं, बलात्कार गण, सरस्वती। अब इतनी चर्चा मैं नहीं करूँगा। कुंद अन्वय। अब प्रवीण जी, जो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। कुंद आमनाएं के बाद या कांजी स्वामी को भी जोड़ा जाए इस पट्टावली में। बहुत गंभीर बात है, इतनी सरलता से भी नहीं हो सकती है, इतनी सरलता से करना भी नहीं चाहिए। एक विचार मेरे मन में आया आज कि क्या हम इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं कि भाई जब मूल संघ की भी बंटवारा हुआ, नंदी आमनाएं हुआ, काष्ठ आमनाएं हुआ, या अपनी संघ बने, मूल संघ का बंटवारा हुआ और ये सब हुआ, कुंद आमनाएं से आज तक हम पहचाने जाते हैं। पूरा दिगंबर समाज, हम नहीं, मुमुक्षु नहीं, पूरा दिगंबर समाज आज कुंद आमनाएं से पहचाना जाता है। हम लोग शायद अब कांजी स्वामी की इस आमनाएं को जोड़ दें तो हम ज़्यादा सुरक्षित होंगे, हम अपनी बात को ज़्यादा प्रखरता से कह सकेंगे और हम पर कोई आरोप भी नहीं लग सकेगा। भगवान महावीर के पश्चात 683 वर्षों तक आचार्यों को शुद्ध ज्ञान मौखिक रूप से अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त होता रहा। कुंद देव ने भी बुद्धिपूर्वक स्वयं को भगवान महावीर से लेकर अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु की परंपरा से जोड़ा। श्रुत केवली भणिनम, जो पहला हमारा मंगलाचरण है, मिड़मो शुद्ध केवली भणिनम, तो अपने आप को उन्होंने श्रुत केवली परंपरा से जोड़ा। स्वाभाविक ही उन्होंने जो कुछ भी किया है बहुत बुद्धिपूर्वक किया, इसलिए किया, कई कारण आपको अभी आपने भी बताए, प्रवीण जी ने भी, और भी पंडित लोग बताते हैं कि कहीं हमारी आचार्य परंपरा का लोप ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने इस बात को, आचार्य परंपरा को बनाए रखने से ही हमारी शुद्धता और हमारी क्रेडिबिलिटी आज तक बाकी है। श्वेतांबर समाज में बहुत चेंज, हिंदू समाज में बहुत चेंज हो गया, कई भगवान बन गए, कई वृक्ष भी बन गया, नदी भी बन गई, तारे भी बन गए, जमीन भी बन गई। हमारी परंपरा आज तक शुद्ध है क्योंकि हमने आचार्य परंपरा का लोप नहीं होने दिया। इसीलिए इस बात को भी हमें आगे बढ़ाते जाना चाहिए और ये एक संदेश है, एक शिक्षा भी है कि जो आचार्य परंपरा का विच्छेद अब करने की कोशिश करें, हम नहीं, जो हमारे मित्रगण हैं, जो दिगंबर समाज के मित्रगण हैं, वे अब खुद के आचार्य को भी नहीं मानते हैं। अगर इस परंपरा का लोप हो गया तो निश्चित ही दिगंबर परंपरा का भी लोप हो जाने का खतरा हमारे सामने बहुत आसन्न है। इसके बाद आचार्य कुंद कहते हैं, दंसण मग्गम वोच्छामी, मैं दर्शन मार्ग को कहूँगा। जो बात अंकुर ने कही कि दार्शनिक अवदान की भी उनकी चर्चा की जानी चाहिए। उनका जो दार्शनिक अवदान है उसमें मैं अब दर्शन मार्ग को कहूँगा। विश्व के समुदाय में दर्शन को ही स्थापित किया जाता है किसी रिलीजन के रूप में। अगर आप किसी धर्म को स्थापित करना चाहते हैं तो उसके दर्शन को, उसकी फिलॉसफी को ही आप स्थापित कर सकते हैं। और जैन दर्शन या जो स्वामी जी का दर्शन है या जो कुंद का दर्शन है, वह दुनिया का सबसे बेहतर और सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला दर्शन है। हम क्यों पैदा हुए, क्यों पुनर्जन्म होगा, इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है, क्यों मरता है, क्यों जीता है, क्यों झाड़ बड़े हो जाते हैं, क्यों हवा चलती है, क्यों पानी गिरता है, इन सब प्रश्नों के उत्तर अगर कोई देने में सक्षम है तो वह सिर्फ जैन दर्शन है।
वो सिर्फ कुंद कुंद आचार्य का दर्शन है, वो सिर्फ प्रवीण शास्त्री और अंकुर शास्त्री और अशोक शास्त्री और राकेश जी शास्त्री का दर्शन है, वो सिर्फ परमात्मा का दर्शन है, वो सिर्फ हमारे देवेंद्र जी बिजोलिया का दर्शन है। इस दर्शन को हमें बचाए रखने के लिए भी इस बात को विश्व में स्थापित करना चाहिए। समय सार जगत का अक्षय चक्षु है। इस समस्त लोक में समय सार से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अतः जब भी आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर जब भी समय सार को पकड़ना हो, हमेशा अपने दाहिने हाथ का उपयोग करना, बाएं हाथ से समय सार को कभी मत पकड़ना। दाहिना हाथ इसलिए कि यह संसार दाह को मिटाने वाली एक पुस्तक है, संसार दाह को मिटाने वाली यह ग्रंथ है। संसार चक्र से बाहर निकलकर अगर सिद्ध चक्र में प्रवेश करना हो तो हे मुमुक्षुओं, तुम अपने दाहिने हाथ में, हे जैन बंधुओं, हे दिगंबर जैन बंधुओं, तुम अपने दाहिने हाथ में समय सार लेकर लोकांत में जा विराजो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अशोक जी साहब, जिन्होंने अपने विचार आचार्य कुंद कुंद देव के विषय में यहाँ अच्छे तरीके से व्यक्त किए और कुछ अपनी भावनाएं भी व्यक्त की हैं। अब उनका क्या होगा पता नहीं है, लेकिन उन्होंने इस मंच से बात कही। लेकिन उनकी जो एक प्रारंभ में जो बात थी, 2 बिंदु इतने बढ़िया लगे, ऐसा लगता है कि जितने बार तालियां बजाएं उतनी कम हैं। आपने बजा तो दी, लेकिन कौन सी 2? तालियां तो बजा दी, हमें 2 चीज दे दो बस। हाँ, अब इसके बाद फिर से बजा सकते हैं आप तालियां। आचार्य कुंद कुंद देव और ग्रंथादिराज समय सार है। आचार्य कुंद, हाँ? हमारे पास ही है, लो कह रहे हैं कि हमारे पास ही है, लेना किससे है। बहुत बढ़िया। आचार्य कुंद कुंद उनकी आमनाएं और समय सार तो मैं स्वयं ही हूं, ये मांगने की भी आवश्यकता कहाँ है। वो तो व्यवहार नए के कथन के अनुसार कह दी जाती है। वास्तव में तो देखा जाए समय सार क्या मांगना, मैं तो स्वयं समय सार ही हूँ। ऐसी सुंदर चर्चा हम सबके बीच आज बहुत अच्छी अद्भुत हुई, सबको निश्चित रूप से आनंद आया होगा। अंत में पुनः आचार्य कुंद कुंद देव के लिए जो शुरुआत में जो 2 पंक्तियां कही थी, फिर से कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव का उपकार कभी भी नहीं भूला जा सकता है। इसलिए जो 2 पंक्तियां कहीं, बनाबू पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना, अंकाए मूल ना कदी। ऐसे हमारे महान आचार्य कुंद कुंद देव, उनको बारंबार नमन करते हुए हमारे जो अतिथिगण और यहाँ हमारे श्रीमान आज की सभा के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी साहब पधारे हैं, आभार के लिए मैं हमारे इस ढाई दीप के ट्रस्टी, चलिए हम हमारे आज की सभा के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी साहब का पुनः पुनः आभार व्यक्त करते हैं, जो उनको यहाँ से आमंत्रित किया गया और उन्होंने सहज स्वीकृति। ढाई दीप के जो भी प्रोग्राम होते हैं वे कभी ना जैसा तो शब्द हमने आज तक कभी सुना नहीं है। बड़ों का शिविर हो, बच्चों का शिविर हो, युवाओं का शिविर हो, मुझे तो लगा था बच्चों वाले शिविर में क्या आएंगे, उसमें भी कहा आगे। मैंने गजब, मैंने कोई ऐसा भी समझ सकता है कि फालतू होंगे इसलिए आगे। फालतू नहीं, जिसको इसके प्रति अपनापन है वो सहज ही हाँ निकालता है। ये ऐसे ही अपनी बात है, उनका सहज हम सभी के प्रति विशेष अपनत्व है, लगाव है, इसलिए वे स्वीकृति देते हैं। साथ ही हमारे विद्वानगण, हमारे श्रीमान आदरणीय पंडित श्री राकेश जी दिल्ली वाले, उन्होंने ज्ञानी अज्ञानी के ऊपर बहुत विशिष्ट हम सबके बीच व्याख्या की। और साथ में हमारे पंडित अशोक जी शास्त्री, जिन्होंने आचार्य कुंद कुंद का एक ही मूल प्रतिपाद्य है ज्ञायक भाव, उस पर सुंदर चर्चा की, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे डॉक्टर अंकुर जी, जिन्होंने शुरुआत अच्छी दी, हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से,
उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद, और इन सब के बीच में मुझे भी धन्यवाद देता हुआ और आज के सभा के समापन की यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं।